हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद, समय दिया आपने, और आपको, आपकी पूरी फंड मैनेजमेंट टीम, कोटक के सारे कस्टमर्स, म्यूचुअल फंड कस्टमर्स जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको और बहुत बहुत बधाई नए लाइफ टाइम हाई की। सर थैंक यू अनिल भाई, आपको और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को एक यह कठिन परिस्थिति में सेफ रहे, स्वस्थ रहे और नई निफ्टी की ऑल टाइम हाई की शुभकामनाएं। बिल्कुल नीलेश भाई, और पिछले 3 दशकों से ज़्यादा से वक्त से आप लगातार हिंदुस्तान के निवेशकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेल्थ बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। और ये एक बड़ा दिन है जब लाइफ टाइम हाई बना है, तो जाहिर सी बात है सबकी वेल्थ बनती हुई दिख रही है। क्या कुछ फर्क देखते हैं नीलेश भाई पिछली बार के लाइफ टाइम हाई से इस बार में? क्या बदला है बाजार में, क्या बदला है निवेशकों के लिए? जब पिछली बार लाइफ टाइम हाई बना था तकरीबन 2020 की शुरुआत में, तब कोविड-19 सर पे मंडरा रहा था, बट उसका इतना प्रभाव होगा ये मालूम नहीं था। आज हम वैक्सीनेशन से, लॉकडाउन से कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी लोग अपना रहे हैं। और अब मतलब मार्केट, जब लास्ट टाइम मार्केट ने हाई बनाया था तो उससे एक 5, 10, 15 साल की तेजी दिख रही थी। आज जब लाइफ टाइम हाई मार्केट बना रहा है तो शायद आने वाले 2-3 महीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी प्रभावित रहेगी कोविड-19 से। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स शायद इम्पैक्ट होंगे कोविड-19 से, बट फिर भी पहली बार की तरह वो 5, 10, 15 साल की बढ़ती हुई प्रॉफिट को डिस्काउंट कर रहा है। ठीक बात है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन इस बार नीलेश भाई जो बड़ी तेजी बनी है दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, आप क्या वजह समझते हो? क्या इन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए क्या, और अब भी आगे इन शेयरों में पैसा बन सकता है? अनिल भाई, अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स को देखें तो उन्होंने 2017 के अंत में और 2018 की शुरुआत में टॉप बनाया था। उसके बाद 2018 के लेटर पार्ट में, 2019 में और बहुतेक 2020 में वो लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म करते गए। समवेयर सेकंड हाफ ऑफ 2020 से स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जिनका डिस्काउंट लार्ज कैप से बहुत बढ़ गया था, वो परफॉर्म करना चालू हुए। कुछ हद तक उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का भी योगदान रहा। उन्होंने रिकॉर्ड में डीमैट अकाउंट ओपन करके मार्केट में पार्टिसिपेट किया। ये सारे कारणों की वजह से उनका अब परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में लार्ज कैप से काफी अच्छा रहा है। बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने सेंचुरी मारी है रिटर्न देने में। मेरी रिटेल निवेशकों से यही प्रार्थना रहेगी कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में हमने पिछले 1 साल में देखा है, वो आने वाले समय में रिपीट हो, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। जनरली जब स्मॉल कैप मिड कैप फंड इतना ज्यादा रिटर्न देते हैं तो एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन और करेक्शन आता है। दूसरी चीज 2017 में हमने देखी कि जब तेजी आती है तो गधे घोड़े सब दौड़ते हैं, बट जब मंदी आती है और उसके बाद वाली तेजी में सिर्फ घोड़े ही दौड़ते हैं, गधे वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो लो क्वालिटी कंपनीज है, जिसमें बिजनेस फंडामेंटल्स नहीं है, वो तेजी में तो ऊपर आ सकते हैं, बट उसके बाद वो जमीन पे आ जाएंगे। तो जब भी आप स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, अच्छी कंपनी में निवेश करिए और रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीजनेबल रखिए। बिकॉज पिछले साल में 100% रिटर्न आया, इसलिए इस साल भी 100% रिटर्न आए, ऐसी अनुमानना मत करिए।
नीलेश भाई, यहाँ तो उल्टा है एक्चुअली। पिछले साल 100% आया तो लोगों को लगता है कि इस बार 100% नहीं, 125, 150, 200% आना चाहिए। लेकिन बिल्कुल आप सही वक्त पर आगाह करते हैं। और ऐसा नहीं कि जब रिटर्न बन रहे तभी नीलेश भाई आपको बोल रहे हैं कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम कर लें। जब बाजार खराब होते हैं तब भी कॉन्फिडेंस से पैसा लगाने की राय भी उस वक्त देते हैं। तो आपको बाजार के ट्रेंड के विपरीत थोड़ा सोचना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ से अब जो लोग सोच रहे हैं कि तेजी होनी चाहिए, यहाँ से अगर बाजार लाइफ टाइम हाई पर मूड पर है, तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में, साल भर में, क्या बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बाजार और मजबूती दिखा सकता है और तेजी कर सकता है? तो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा अनिल भाई, अगर हम कोविड-19 को कंट्रोल कर ले। यूएस, यूके, इजराइल, ये सब जगह पे वैक्सीनेशन से आज लाइफ वापस नॉर्मल बन रही है। हम भी जिस तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ाने की सोच रहे हैं, वो अगर कार्यान्वित हो जाए तो मेरे हिसाब से 3-4 महीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से, प्री कोविड तरीके से चालू हो जाएगी। सेकंड चीज है कि आज दुनिया चाइना को संशय की नजर से देख रही है और वहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दूसरी जगह पे ले जाने की सोच रही है। बहुत सारे देश कंपटीशन में है और भारत भी वहां पे है। हमने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 13 इंडस्ट्री को हम इंसेंटिव दे रहे हैं भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, यहाँ पे उस इंडस्ट्री की आइटम बनाने के लिए। मुझे लगता है जैसे 1980 के दशक में सुजुकी आई तो भारत की ऑटोमोबाइल क्षेत्र की परिभाषा बदल गई। जैसे होंडा आया और टू व्हीलर में भारत की परिभाषा बदल दी, वैसे ही इन 13 इंडस्ट्री में दुनिया के दिग्गज मैन्युफैक्चरर आएंगे। तो जैसे आज हम बैक ऑफिस टू दी वर्ल्ड है, वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड बनने की दिशा में आगे कदम उठाएंगे। यहाँ से ग्रोथ आएगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इस लेवल से भी जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है उसके लिए पैसा बनाना मुमकिन रहेगा। ठीक बात है। तो ये अभी भी तेजी के बड़े कारण हैं जिस पर आपको फोकस करके इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन कहाँ होगी तेजी? एक तरफ नीलेश भाई कमोडिटी साइकिल बड़ा स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में चल रहा है, क्या वहां पर फोकस करना चाहिए या कुछ और थीम्स, कुछ और स्पेस आपको नजर आती जो अभी भी आकर्षक है? अनिल भाई, कमोडिटी में हमने बहुत तेजी देखी है। स्टील प्राइस, एल्यूमिनियम प्राइस, जिंक प्राइस, कॉपर प्राइस, ये सब बढ़े हैं। बट कमोडिटी एक साइकिल है, जैसे जैसे उसमें प्राइस ऊपर जाती है वैसे वैसे लोग ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स ढूंढना चालू करते हैं। स्टील की जगह पे कौन सा सस्ता मटेरियल यूज करे, उसके ऊपर कामकाज चालू होता है। दूसरा, जो मार्जिनल प्रोड्यूसर से जो फैक्ट्री बंद करके बैठे थे बिकॉज प्रॉफिटेबल नहीं था, वो अब प्रॉफिट में आने से अपनी फैक्ट्री चालू कर देते हैं। तो एक तरफ से आपकी सप्लाई बढ़ती है, दूसरी तरफ से डिमांड कम होती है, नेट नेट कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना चालू करते हैं। तो मेरे हिसाब से कमोडिटी साइकिल में अभी भी मोमेंटम है, बट ये जो एक नेचुरल टेंडेंसी है कमोडिटी की, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज जो भारतीय कमोडिटी स्टॉक्स के लिए है कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने कर्जा लेके एक्विजिशन किया था या नई कैपेसिटी सेटअप की थी। अब जैसे जैसे प्रॉफिट बन रहा है उनका कर्जा नीचे जा रहा है और उस वजह से उनकी इक्विटी वैल्यू काफी ऊपर आ रही है। तो ये जो हाई डेट लिवरेज्ड कमोडिटी कंपनीज थी, उनको दोहरा फायदा हो रहा है और उनका मोमेंटम कंपेयर टू नॉर्मल कमोडिटी प्लेयर थोड़ा ज्यादा चलेगा, ऐसा लगता है। बट ये दो कमेंट के साथ मैं यही कहूंगा कि कमोडिटी क्षेत्र में ऑलवेज रिमेम्बर करिए कि जब कमोडिटी शेयर एकदम सस्ता है जबकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है, पी रेशो कम है, तब वो शायद बेचने का टाइम है, और जब उसका पी बड़ा है, जब वो लॉस कर रही है, तब वो शायद लेने का टाइम है। बिल्कुल परफेक्ट है, आपने टाइमिंग एकदम बढ़िया बताई। आखिरी सवाल नीलेश भाई, मैं आपसे विदा लूं उससे पहले, चूंकि इस बार की तेजी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने जमकर पैसा बनाया है, क्योंकि एफआईज और घरेलू फंड्स की थोड़ी बहुत बिकवाली रही या फिर योगदान कम भी रहा, उसके बावजूद बाजार लाइफ हाई पर पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह की तेजी हुई है और जो सीधे सीधे शेयर खरीदते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स वही खरीदते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? एक,
जो नए इन्वेस्टर्स पिछले साल 1.5 साल में ही बाजार में आए हैं, एक जो पुराने इन्वेस्टर्स और अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, और दूसरे जो अब पैसा लगाने की सोच रहे हैं, इन तीनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आपकी राय सर? सो जो नए इन्वेस्टर्स है उनको मैं यही कहूंगा कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं इक्विटी मार्केट में जिन्होंने निवेश किया है और पैसा बनाया है या पैसा खोया है, उनके अनुभव में से सीखे। जनरली हमने देखा है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और प्रोबेबली 1 या 2 आउट ऑफ 10 ट्रेडर पैसा बनाता है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। निवेशक के लिए भी पेशेंस की जरूरत होती है, और लॉन्ग टर्म निवेशक अगर है तो उसका पैसा बनना काफी स्वाभाविक रहता है, और मे बी 8 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स मेक्स मनी। तो आपके आसपास के लोगों के अनुभव से सीखिए, उन्होंने क्या किया तो पैसा बना और क्या किया तो पैसा गया, उसमें से सीख के पैसा बनाने की मुहिम करिए। जो कुछ 1-2 साल पुराने इन्वेस्टर है उनको मैं यही कहूंगा, जैसे नेचर में ज्वार और भाटा आता है, पूनम और अमास आती है, वैसे ही मार्केट में तेजी और मंदी आती है। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी रही बिकॉज मार्केट एकदम सस्ता था, आपने हिम्मत दिखाई, शेयर्स खरीदे, आज मार्केट फेयर वैल्यू पे पहुंचा तो आपका बहुत पैसा बना। आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रीजनेबल रखिए। पिछला 1-1.5 साल बहुत ही अलग था, शायद आने वाला समय उतना रिवॉर्डिंग नहीं रहे, इसलिए अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ठीक रहेगी तो आप इस मार्केट में डिसअपॉइंट नहीं होंगे और निवेशक बने रहेंगे। ठीक बात है। तो थोड़ी सी रिटर्न्स की उम्मीद कम कर लें, क्योंकि जिस तरह से तेजी से बाजार भाग चुके हैं, शायद अब उतने मजबूत आपको रिटर्न्स ना बने, लेकिन इन्वेस्टेड रहने में समझदारी है। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बड़े दिन, खास दिन आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों से बातचीत कर हमारा और हमारे सारे दर्शकों का गाइडेंस किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।